नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबर है दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। दुनिया के लिए राहत की खबर आई है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे वक्त से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए समझौता फाइनल हो गया है। पाकिस्तान और कतर के मीडिएशन से ये फैसला हुआ है। समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में औपचारिक रूप से दस्तखत हो सकते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा और तेल का कारोबार फिर से शुरू हो जाएगा। ईरान ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक समझौते के तहत दोनों देश 60 दिन तक कोई हमला एक दूसरे के ऊपर नहीं करेंगे। इस दौरान आगे की बातचीत होगी। ईरान ने वादा किया है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। अमेरिका ईरान के बंदरगाहों पर जो उसने नेवल ब्लॉकेड लगाया था उसे हटा लेगा। कुछ प्रतिबंध भी हटाए जा सकते हैं और ईरान के सीज किए हुए पैसों को भी रिलीज किया जा सकता है। लेबनान में भी लड़ाई बंद करने की बात कही गई है। हालांकि इजराइल ने साफ कहा है कि वो लेबनान से अपनी फौज को पीछे नहीं हटाएगा। यह युद्ध फरवरी के अंत में शुरू हुआ था। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत हुई। ईरान ने जवाब में इजराइल और खाड़ी के उन देशों पर मिसाइलें दागी जहां अमेरिका के फौजी अड्डे थे। फिर ईरान ने अपना ट्रम्प कार्ड चला और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया, जिससे दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू गई, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से दुनिया के तेल के व्यापार का 20% हिस्सा गुजरता है। हजारों लोग मारे गए। इराक, लेबनान और गाजा में भी लड़ाई फैली। दोनों पक्ष अब कह रहे हैं कि युद्ध खत्म हो गया है। सवाल यह है कि इस युद्ध में आखिरकार कौन हारा, कौन जीता। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की फौज, उसकी मिसाइल की फैक्ट्रीज, उनकी लीडरशिप को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान की नेवी को भी खत्म करने के दावे किए गए, एयरफोर्स को खत्म करने के दावे हुए, लेकिन ईरान ने इस युद्ध को ऑब्जर्व कर लिया, युद्ध को सहन कर लिया, नुकसान को सहन कर लिया और वो अड़ा रहा। अब समझौते के जरिए ईरान कुछ फायदे हासिल कर रहा है, इसीलिए ईरान इसे अपनी जीत मान रहा है। अमेरिका के लिए भी ये राहत है। ट्रंप सरकार पर घरेलू स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ने से दबाव था। युद्ध लंबा खिंचने से ट्रंप की इमेज खराब हो रही थी और अब वो कह रहे हैं कि हमने अपने मकसद हासिल कर लिए हैं। इस युद्ध में ईरान को भारी नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो टूटा नहीं। उसकी सरकार बची रही। रिजीम चेंज के दावे किए गए, रिजीम चेंज हुआ नहीं। ईरान ने दुनिया को दिखाया कि वो अमेरिका इजराइल के हमलों का सामना कर सकता है और अब पाबंदी हट रहे और सीज किया हुआ पैसा वापस मिलने से ईरान अपनी इकोनॉमी को सुधार सकता है। इस इलाके में उसका जो प्रभाव था वो बना रहेगा। इजराइल के लिए ये टेंशन की बात है, क्योंकि ईरान अब और ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आ रहा है। लेबनान, सीरिया और यमन में उसके समर्थक अभी भी एक्टिव हैं। दुनिया भर के बाजारों के लिए राहत की बात है। तेल की कीमतें गिर गई हैं, एशिया के शेयर मार्केट ऊपर चढ़े हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब सामान सस्ता होगा और इकोनॉमी सुधरेगी। लेकिन विशेषज्ञ या जानकार लोग चेतावनी दे रहे हैं कि 60 दिनों की बातचीत आसान नहीं होगी। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है या उसकी परमाणु सामग्री है, जो एनरिच्ड यूरेनियम है, उसका क्या होगा। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर क्या शर्तें होंगी, इन पर अभी कोई सहमति नहीं है। अगर बात नहीं बनी तो युद्ध फिर से शुरू हो सकता है और इजराइल की स्थिति इससे अलग है। अमेरिका और ईरान दोनों इसे अपनी जीत बता सकते हैं, लेकिन इजराइल की स्थिति अलग है। इजराइल इस समझौते से बहुत नाराज है। वो चाहता था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म हो, उसकी मिसाइलें नष्ट हो और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे समर्थक समूह कमजोर हो जाए। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये एक खराब डील है। इजराइल लेबनान में अपनी फौज को बनाए रखेगा और जरूरत पड़ी तो अकेले हमला भी करेगा। इजराइल को डर है कि इस समझौते के बाद ईरान और ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। ये समझौता दरअसल एक शुरुआती कदम है। पूरा शांति समझौता अभी बाकी है। अमेरिका चाहता है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार न बनाए। ईरान चाहता है कि उसके ऊपर से सारी पाबंदियां हटाई जाए और उसकी संप्रभुता बरकरार रहे। इजराइल बीच में अड़ंगा डाल सकता है। लेबनान में शांति टिकी रहे, ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि इजराइल जब लेबनान पर हमला करेगा तो जवाब ईरान देगा और जब ईरान इजराइल पर हमला करेगा तो उसे बचाने के लिए अमेरिका को बीच में आना ही पड़ेगा। अब देखना होगा कि अगले 60 दिन में क्या होता है। दुनिया चाहती है कि मिडिल ईस्ट में एक स्थायी शांति आए, लेकिन इतिहास बताता है कि यहाँ समझौते आसानी से टूट भी जाते हैं। ईरान के लोग राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन वे जानते हैं कि चुनौतियां अभी बाकी हैं। अमेरिका में ट्रंप को उनके जन्मदिन का तोहफा मिल गया, एक तरह से कहा जाए, लेकिन आलोचना भी हो रही है। इजराइल में संतोष है। कुल मिलाकर ये युद्ध किसी की भी कंप्लीट विक्ट्री नहीं है। सब ने कुछ खोया और कुछ पाया है, किसी ने कुछ ज़्यादा, किसी ने कुछ कम। अब वक्त बताएगा कि ये समझौता कितना मजबूत साबित होता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।